सीताराम 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 सीताराम। मैं ईशु हरवानी, वृंदावन धाम, 10 जनवरी 2026। मैं आपको एकनाथ महाराज के भावार्थ रामायण से कुछ शब्द सुनाने की कोशिश करता हूँ। आज का विषय है स्त्री संबंधी कामाशक्ति का परिणाम। यक्षिणी ताड़का राक्षसी क्यों हो गई, वह ताड़का वध। देखिए, एक स्त्री संबंधी काम शक्ति के फलस्वरूप किस प्रकार भाई भाई के परस्पर शास्त्रघात से ये दोनों जने भूमि पर मरकर गिर पड़े। देखिए, स्त्री संबंधी अभिलाषा का ये आश्चर्यकारी फल है और उस स्त्री की दृष्टिपात से ही उन दोनों का देहांत हो गया। यहाँ तो बात ऐसी है कि उन दोनों में से किसी ने भी उस स्त्री से काम भाव से न एकांत में संभोग किया, न उस स्त्री से कोई बात की, न ही उस स्त्री को हाथ लगाया। फिर भी उस स्त्री की दृष्टिपात से ही ऐसी बुरी घटना घट गई। इसलिए स्त्री से काम शक्ति से भेंट न हो, स्त्रियों की बात तक न करें। स्त्रियों को ऐसी आंखों से देखते ही तत्काल आत्मनाश हो जाता है। वे दोनों एक दूसरे के सगे बंधु थे। उनके द्वारा अपनी अपनी आंखों में एक स्त्री को देखते ही वह एक दूसरे को आघात से रणभूमि में मारकर सो गए। स्त्री के दर्शन से फलस्वरूप यह बुरी घटना हो गई। स्त्री के दर्शन से देह का नाश हो गया। स्त्री के स्पर्श से नरक रूपी भंवर में फंसकर गिरना पड़ता है। अतः स्त्री को संगति पुरुष के लिए अति हानि स्वरूप सिद्ध हो जाती है। राम कथा के कथन में शुद्ध उपशुद्ध को बात मैंने कही, इससे तो कथा से कुछ पूर्वापर संबंध लग रहा, इसलिए मैंने उनकी व्याख्या की। श्रोता कृपा करके इसे अप्रस्तुत विवेचन जल्पना न कहें। इसके द्वारा मैंने परम अर्थ महता की यह बात कही है कि स्त्रियों की संगति के कारण अति हानि हो जाती है। अब कथा के आगे की बात कहता हूँ। हे श्रोताओं, कृपया करके आदरपूर्वक उस बात का श्रवण करें। शुद्ध तथा ताड़का के मारीच और सुभाव नामक जो पुत्र थे, उसे मार डालने की ताक में इंद्र था। इसलिए उसके भय से आकुल व्याकुल होकर ताड़का इस वन में आ गई। यक्षिणी ताड़का राक्षसी क्यों हो गई, यह सुनकर श्री राम बोले, हे ऋषि, उसे राक्षस तत्व क्यों प्राप्त हो गया। इस पर विश्वामित्र ऋषि ने तत्व संबंधी कथा का संपूर्ण निरूपण किया। उस वन में अगस्त्य ऋषि के आश्रम के पास ताड़का बस गई। फिर वह दोनों पुत्रों को लेकर विदेशों में अर्थात अन्य स्थानों पर विचरण किया करती थी। कहा जा चुका है कि वह 10 सहस्त्र हाथियों के बल से युक्त थी। उस बल के कारण उसमें उमत्ता आ गई। वह दुर्मति ताड़का पास ताड़का बस गई। फिर वह दोनों पुत्रों को लेकर विदेश के अर्थात अन्य स्थानों पर विचरित किया करती थी। कहा जा चुका है कि 10 सहस्त्र हाथियों के बल के युक्त इस बल के कारण उसमें उन्मत्तता आ गई थी। वह दुर्मति ताड़का उस बल से प्रेरित होकर अगस्त्य ऋषि को कष्ट पहुंचाने लगी। समझ लो कि अपने पुत्रों के साथ ने लेकर मुंह को विकराल बनाए हुए उनके अगस्त को कष्ट पहुंचाने लगते ही उन मुनि ने उस
दारुण अभिशाप दिया। वह बोले, मुंह को विकराल बनाने, जबकि तुम मुझे कष्ट पहुंचाने के लिए आई हो, तो तुम अपने पुत्रों सहित विकराल प्रचंड राक्षसी देह को प्राप्त हो जाओ। वहीं ताड़का अगस्त्य ऋषि के शाप को दग्ध फल को प्राप्त होकर राक्षसी हो गई और प्राणी गणों की विरोधनी बनकर उसे बाधा पहुंचाया करती है। उसी ने यह मार्ग रोक रखा है। जिस मार्ग में वह राक्षसी स्थित हो, उस मार्ग में हमें जाना नहीं चाहिए। हम जहाँ नहीं जा सकते। ऋषि विश्वामित्र की यह बात सुनते ही राम को हंसी आई और बोले, ताड़का, एक स्त्री से डरकर यदि हम पलायन करें तो आपके यज्ञ की रक्षा हम कैसे कर पाएंगे। हे स्वामीनाथ, आप यदि आज्ञा दें तो मैं अब उस राक्षसी का वध कर डालूं। श्री राम की ऐसी बात सुनकर विश्वामित्र को सचमुच आनंद पूर्वक उसका आलिंगन किया। फिर वे बोले, तुम्हारे पुरुषार्थ की परख करने के लिए मैंने ही मार्ग संबंधी भय की बात सूचित कर दी थी, पर अब हे रघुनाथ, तुम निर्णय सिद्ध हुए। तुम निर्भयता के युक्त अपने वंश के सच्चे योद्धा सिद्ध हो गए हो। हे रघुनाथ, इसे मार डाला जाए। शस्त्र का अर्थ संकेत आज्ञा है कि स्त्री का वध न करे, परंतु दुष्ट का दमन करने की दृष्टि से ये शस्त्र वचन व्यर्थ है। इसलिए इसी के सच्चे अर्थों में मार डालो। इस पर राम बोले, हे स्वामी, गुरु की अवज्ञा न करें। ये समस्त शास्त्रों की प्रतिज्ञा आज्ञा है कि गुरु वशिष्ठ तथा पिता राजा दशरथ की भी यह आज्ञा है कि आपके आदेश की अवज्ञा न करें। समस्त शास्त्रों के अर्थ सिद्धांत समय गुरु के चरणों में शरण में आ जाते हैं। गुरु की शरण में जाने का आदेश देते हैं। अर्थ सिद्धांत समय गुरु के चरणों की शरण में आ जाते हैं। गुरु की शरण में जाने का आदेश देते हैं। गुरु की महिमा अपार है, उसे कौन अन्यथा निर्थक व्यर्थ सिद्ध कर सकता है। ताड़का का वध। रघुनाथ ने ऐसा कहते हुए सदगुरु विश्वामित्र के चरणों में नमस्कार किया और समझाइए कि धनुष सुज्जित करके दृढ़ता के साथ पेत्रा ग्रहण कर लिया। उस समय श्री राम के स्वरूप को देखकर काल देवता तक कांप उठे। वस्तुतः श्री राम युद्ध के लिए आवश्यक वीर्य, धैर्य व परम प्रताप के मूर्त स्वरूप थे। उनके द्वारा धनुष की टकार करते ही मेरु मदार पर्वत गूंज उठे, सातों सागर शुभ हो उठे, पाताल के अंदर विषैले सर्प बौखला उठे। उस धनुष की टकार ध्वनि से सृष्टि कांप उठी। वैकुंठ लोक में उस टकार से प्रतिध्वनि हो गई। कैलाश लोक में शिवजी ध्यान करते करते चौंक गए। देवताओं में बड़ी हड़बड़ी मची। उस ध्वनि के आकाश व्याप्त हो गया। समस्त दिशाओं मानो ध्वनि में हो गई। उससे ताड़का का अंत कारण धड़कने के साथ थर-थर कांप उठा। उसने वह हड़बड़ाहट के साथ उठी तो उसने उन दोनों राजकुमारों को अपनी आंखों से देखा। फिर उन्हें निगल डालने के लिए वह अपनी जिह्वा चटखाने लगी और क्रोध के साथ जोश में खड़ी हो गई। भयावह रूप से चीखते चिल्लाते हुए अपने विराट मुख को फैलाकर वह श्री राम के सामने दौड़कर लपकी, परंतु वे तो उनका वध करने के लिए निर्भयतापूर्वक बिना किसी संदेह आशंका के खड़े थे। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, इस पूर्ण रूप को भयानक राक्षसी को देख लो। इसे देखते ही प्राण त्याग देते हैं। इसके सामने किसी को खड़ा तक नहीं रहा जा सकता। पर अब मेरा कौशल्य देख लो, मेरे हस्त चालपे और आयोजन को देख लो। मैं एक आघात के इसके प्राणों की
प्राणों को छीन लूंगा। यह कहते हुए उन्होंने बाण चला दिया। धनुष की डोरी को कानों तक खींचते ही उन्होंने मानो ताड़का के प्राणों को खींच लिया। सबको उनका बाण उनके हाथ पर टकरा गया और वह उसे वक्षस्थल को पूर्णतः वेध गया। बाण के जोर के साथ टकराते ही ताड़का चीख चिल्लाकर जोर से जमीन पर गिर पड़ी। तब पाताल में घोर ध्वनि व्याप्त हो गई। ताड़का ने अपने भारी शरीर के भूमि पर गिर जाने से पर्वत और घटियाओं के घोर शब्द की ध्वनि प्रतिध्वनि छा गई, गूंजती रही। मेरू पर्वत के शिखर डगमगाते हुए कांप उठे। वन्य प्राणी भय से मूर्छा को प्राप्त हो गए। जहां वह गिर गई उसके नीचे पाषाण चूर चूर हो गए। वृक्ष झाड़ों सहित उखड़ गए। पक्षी आकाश में भ्रमण में पड़कर विचरण करने लगे। दिग्गजों के कानों में पर्दे फट गए। ताड़का के गिर जाने से भूचाल हो गया। समुद्र का जल उछलता उमड़ता रहा। नर नारियों में हाहाकार मचा। असुर घबराहट के साथ कांप उठे। श्री राम ने उसे मारकर उसके अद्भुत तीनों प्रकार के तापों, अधिभौतिक, अधिदेविक, अधिध्यात्मिक तापों को छिन्न विछिन्न कर डाला। उसके संकल्प विकल्पों को, इरादों तथा ब्रह्म धारणाओं को काट डाला। उसे पुण्यों तथा पापों के बंधनों को काटकर उसे निर्विकल्प हेतु रहित, भ्रमण रहित बनाते हुए मार डाला। उनके अपने देह संबंधी अहंकार को नष्ट कर दिया। जीवंत अवस्था में अनुभव होने वाले जीव के प्राणों के बंधन काट दिए। इस प्रकार ताड़का ने अपने संपूर्ण अहम भाव को जड़ सहित काटकर श्री राम ने मार डाला। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, वृंदावन धाम। सबको राम राम।